हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम इस सेशन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि बीसीसीएल एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर, इसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वो क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये बीसीसीएल के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, बहुत सारे प्रश्न से पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है सेल्फ लुकिंग मशीन इज वन विच द इफिशियंसी सेल्फ लुकिंग मशीन इज वन विच हैज़ इफिशियंसी जो है उसका ऑप्शन है लेस देन 50% होता है या मोर देन 50% यानी 50% से ज़्यादा होता है, या सी ऑप्शन है 75% होता है या 100% होता है डियर। तो इसका सेल्फ लुकिंग मशीन की जो इफिशियंसी होती है डियर वो होता है आपका आंसर ए लेस देन 50% जो होता है 50% से यानी कि कम होता है डियर, ठीक है। सेल्फ लुकिंग मशीन का ये ध्यान कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीटी में 2013 के ए में ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रोइड यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डैश। इसमें होगा आपका आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मीडियन है या परपेंडिकुलर्स होगा या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा डियर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन होगा डियर, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द एंगल विच एन इंक्लाइंड यानी कि ऐसे, ठीक है, इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड हटेगी। द एंगल विच एन इंक्लाइंड सरफेस मैक्स विथ द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है? लेटा हुआ, ठीक है ना। और वर्टिकल मतलब होता है खड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। हॉरिजेंटल ये, ठीक है, हॉरिजेंटल व्हेन अ बॉडी पैलेस ऑन इट्स ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं या एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं या नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज यानी कि आंसर सी, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ठीक है। बहुत से लोग गलती करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इंक्लाइन की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मार देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज इसका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड। देखिए यूनिट से हर बार पाँच यानी दो क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ठीक है। 5 से 7 यूनिट है, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म है बीसीसीएल में, हर बार पूछा जाता है यूनिट से, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक अच्छे लाना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का जो यूनिट होता है डियर वो क्या होता है? तो ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकंड होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है, यानी कि सभी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डियर केजी मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा डियर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन एंड आर मीटिंग एट वन पॉइंट आर नोन एज। यानी कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया भी है, फोर्स से हर बार एक क्वेश्चन कॉप्लेनर नॉन कॉप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स है जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन से जैसे कि एक सेम प्लेन से जैसे कि एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, ठीक है, मीटिंग एट वन पॉइंट, उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे ठीक है। तो ऑप्शन है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं या कोप्लेनर बोलते हैं या कॉन्करेंट बोलते हैं या नॉन ऑफ दीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक पॉइंट पे आकर के सेम लाइन ऑफ प्लेन से जाकर के एक पॉइंट पे मिलता है उसको हम नॉन कॉन्करेंट कॉम्प्लेनर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है और अच्छे खासे रैंक इस बार आएंगे और सफलता निश्चित है, आपके एडमिशन अच्छे खासे कॉलेज में होगा, ठीक है। बस मैं जितना दे रहा हूँ उतना आप पढ़ो, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नैनो इज, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीटी ये सभी भी देख रहा है ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, एग्जामों में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नैनो, नैनो का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है 10⁻12, 10⁻9 या 10⁻9 या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻9 नैनो, ठीक है। एक नैनो बराबर कितना होता है? 10⁻9, ठीक है। तो नैनो का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 10⁻9 होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 पास्कल इज इक्वल, पहले हमने देखा एक नैनो स्टैंडर्ड फॉर्म नैनो का होता है 10⁻9, अब है 1 पास्कल इज इक्वल टू, वो 1 पास्कल जो है वो कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन बाई मीटर मिलीमीटर स्क्वायर या सी है 9.8 सॉरी
98 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, या डी है ऑप्शन नॉन ऑफ दीज इसका आंसर। ठीक है, तो 1 पास्कल इक्वल टू कितना होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर 1 पास्कल इक्वल होता है, 1 पास्कल पावर इक्वल होता है 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बीसीसीएल में भी दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग के एग्जाम में भी पूछा गया था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ, माने कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अदर किस नियम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ देखो, ऑप्शन है इनर्शिया, बी मोमेंटम, सी एक्सीलरेशन, या नॉन ऑफ दिस। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम मोमेंटम के जानते हैं दोस्तों। ठीक है, मोमेंटम। ठीक है, और फर्स्ट लॉ इनर्शिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं और डायरेक्ट इनर्शिया मार देते दोस्तों। मैं बता दूँ, जरूरत होता है इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ को मतलब ये फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड लॉ मोमेंटम को फॉलो करता है अब न्यूटन का। ठीक है, ये ध्यान करना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझा रहा हूँ। इसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे दबा लेना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन बीसीसीएल का अदर किसी भी का आपको मिल सके। ठीक है, चलो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर एरिया अप टू इट्स सेंट्रोइड। देखिए मैंने बता दिया ना, सेंटर एक ग्रेविटी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान कर लेना है। इसका ऑप्शन क्या है, 3r/3, इसको एफिशिएंसी से भी डिनोट करते हैं, इसको एफिशिएंसी का सिग्मा है, लेकिन इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है ना, 4π/3 ईटा, या 3r/4n, जैसे भी आप याद कर लो। ठीक है, जैसे आपको याद हो, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी 4r/3 ईटा जो है इसका आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कॉपल इज फॉर्मेड बाय, कॉपल जो है वो किस फॉर्मेट में होता है दोस्तों। ठीक है, 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स होता है, या बी ऑप्शन है हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम होता है, या सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी होता है, या डी होता है नॉन ऑफ दिस होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉपल जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, इससे पहले वीडियो में भी मैं अच्छे से समझाया था, और अच्छे से अगर आप देखे होंगे तो ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है 2 इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स और हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम, यानी कि बोथ होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है ना, तो आप जाकर के जरूर देख लेना वीडियो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। देखो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 फोर्स, ठीक है, 2 फोर्स दिया हुआ है, 3 न्यूटन का है एक, और एक है 1 न्यूटन का, एक्ट ऑन पार्टिकल द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट व्हेन दे एक्ट राइट एंगल इज। ये रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए, और कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें अगर रिजल्टेंट पूछे ना, तो मैंने बताया है आपको √p² प्लस q² और प्लस cos थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आप 2 न्यूटन है ना, 2 दिया है, 3 न्यूटन है और 1 न्यूटन का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ है, 3 3 9 और प्लस 1, यानी कि √10। ठीक है, √10 न्यूटन हो गया यहाँ पे, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन ऑप्शन देखेंगे, ए है 8 न्यूटन है, बी है 10 न्यूटन। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है आपका। ठीक है ना, 10 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो 12 नंबर क्या है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज एट द पॉइंट ऑन अ बीम व्हेन इज जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। ठीक है, देखिए उसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन है शेयर फोर्स बोलते हैं, या लोड होता है, या बेंडिंग मोमेंट होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट इज एट पॉइंट ऑन अ बीम वेयर जो होता है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट जो होता है कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट की, वो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया, आप अच्छे से देखना है इसको। ठीक है ना, देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ hollow circular section of external diameter d and internal diameter स्मॉल डी। ठीक है, ये कैपिटल डी है, एक्सटर्नल डायमीटर, और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है। व्हेन द सेंट्रोइड एक्सिस, सेंट्रोइड एक्सिस क्या होगा इसका देखो, तो ऑप्शन है ईटा/32 d² डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4, या बी ऑप्शन है dn/64 d - d का 4। ठीक है, पावर 4, या है सी है n/64 इंटू डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4, या नॉन ऑफ दीज है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डियर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा डियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखना मेरे भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इफ़ 2 इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 इक्वल फोर्स है, देखिए मैग्नीट्यूड एफ एक्ट एंड एंगल थीटा
एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा। देयर रिजल्टेंट इज गिवन, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ऑप्शन है 2f कॉस थीटा बाई 2 है, ऑप्शन बी है 2f साइन थीटा बाई 2 है, या रूट अंडर 2f कॉस थीटा है, या रूट अंडर 2f 1 प्लस कॉस 2 थीटा है डियर, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था आपका 2f कॉस थीटा बाई 2, यानी कि रिजल्टेंट में कॉस थीटा ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो 2f कॉस थीटा बाई 2 आंसर इज होगा, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना उससे, क्योंकि रिजल्टेंट से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इसमें दो सवाल आपको अभी हमने कवर कर दिया, एक फोर्स वाला और एक इसका फॉर्मूला ही है, ठीक है। 2f कॉस थीटा बाई 2 इसका आंसर होता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या है? ऑप्शन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी, या बी है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी, या सी है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, या डी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी। तो इसका आंसर जो है क्या होगा दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी के बीच में, इसका बी इज द राइट आंसर 16 का हो जाएगा डी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण और लाजवाब होने वाला है आपके लिए। देखो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़त्व, ऑफ प्लेन एरिया एंड एरिया इज, यानी कि ऑप्शन है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ ग्रेशन, या नॉन ऑफ दीज। तो 17 का आंसर होगा रेडियस ऑफ ग्रेशन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, रेडियस ऑफ ग्रेशन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं, द कोफिशिएंट, 18 नंबर प्रश्न, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, यानी कि जो कोफिशिएंट का जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, या शेप ऑफ सरफेस पे, या नेचर ऑफ सरफेस पे, या नन ऑफ दिस पे दोस्तों, ठीक है। तो किस पे डिपेंड होता है एरिया फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो किस पे जो है डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है मेरा एंगल और नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है। सरफेस के नेचर पे वो डिपेंड करता है, फ्रिक्शन क्या नीचे में होता है ना, नेचर पे उसको डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान कर लें, नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 kg फोर्स इज इक्वल, 1 kg फोर्स जो होता है किसके इक्वल के बराबर होता है? 981 यानी 981 न्यूटन के बराबर होता है, या 10 न्यूटन के बराबर होता है, या 1.81 के न्यूटन के बराबर होता है, या 1.10 न्यूटन के। कितने लोग क्या करते हैं 1/9.81 मार देते हैं, जो कि ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 1 होता है, ठीक है। 981 यानी कि 981 न्यूटन के बराबर होता है 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स जो होता है 981 न्यूटन के बराबर होते हैं डियर, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे द फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द, ठीक है। जो फोर्स जो होता है वो डिफाइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज जो होता है वो मोमेंटम होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैंने, ठीक है। इसका आंसर जो होगा मोमेंटम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न ये पूछा गया था, काफ़ी लाजवाब और शानदार प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन ये BCCLE के लिए रामबाण साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, भाग आपका बहुत बहुत साथ है, और आपका जो सपना है बीटेक में एडमिशन लेने का वो सपना पूरा हो। और दोस्तों अगर आप अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एक बेहतर तैयारी आपका हो सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।